जिस प्रकार एक सुहागिन स्त्री करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है, तो भगवान के भक्त भी इस एकादशी को भगवान की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। सज्जनों, व्रत का मतलब केवल यही नहीं है कि आप दिन भर भूखे रहो, कुछ खाओ मत। वास्तव में व्रत क्या है? वास्तव में व्रत है क्या? जितने भी दुनिया भर के व्यसन हैं, सांसारिक व्यसन, जितने भी दुनिया भर के भोग उपभोग हैं, जिनके बिना हम नहीं रह सकते। तंबाकू पर लिखा रहता है इससे कैंसर होता है भैया। जब हमें मालूम है कि इससे हम मरेंगे, ये क्या है? व्यसन है। जब उस पर लिखा है कि इसको खाएंगे तो हम मरेंगे, तो महाराज छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये कलयुग बड़ा विचित्र है। लोगों को अच्छी चीज खाने के लिए कहो, महाराज सुन तो लेंगे लेकिन उस मार्ग पर चलेंगे नहीं। और जितने भी दुनिया भर के उपभोग हैं, व्यक्ति की जो बुद्धि है उनमें लग जाती है, पड़ा रहता है बस उन्हीं में। और ऐसी आदत लग जाती है, इतना व्यसन लग जाता है कि फिर वही तंबाकू उस व्यक्ति को खाने लगता है। ज्यादा अति बुरी होती है। तो एकादशी का मतलब है कि जितने भी दुनिया भर के संसार के उपभोग हैं, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, उनका त्याग ही व्रत है। जितनी भी गलत आदत है, उनका त्याग ही व्रत है। साधुओं ने यूं ही थोड़ी कहा है कि त्याग में सुख है। सज्जनों, हमारे साथ में जितना त्याग रहेगा उतने ही हम सुखी रहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा हमारे मित्र होंगे, और ज्यादा हम किसी से दोस्ती करेंगे तो सभी मित्रों के यहाँ पर दुख पड़ने पर जाना पड़ेगा, अपना अमौलिक समय उनको देना पड़ेगा। अगर ज्यादा रिश्तेदारी से भी महाराज बना करके चलेंगे, खास रिश्तेदारी है चलो ठीक है, फिर भी ये जीव दुखी होता है। क्यों? क्योंकि त्याग नहीं है जीवन में, और त्याग में ही सुख है। जिसके जीवन में त्याग है वही सुखी है। इसलिए उपभोगों का त्याग ही व्रत है। सज्जनों, एकादशी का एक और मतलब हम बताएं। 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। और 11वां हमारा ये मन। इन सभी को हर तरफ से हटा करके माधव के चरणों में लगा देना ही एकादशी का व्रत है। एकादशी को 11 भी कहते हैं ना। 10 हमारे महाराज अगर देखा जाए तो इंद्रियां हैं 10, और इंद्रियों के साथ में ये मन भी चलता है, मन को भी जोड़ दो, 11 होते हैं। और इन सभी इंद्रियों से भगवान की प्राप्ति के लिए आप निकल पड़ो, वही एकादशी का व्रत है। जरूरी नहीं है कि दिन में महाराज भूखे रहें। अच्छा, एक दिन भूखे रह लेंगे फिर उसी कार्य में लग जाएंगे, वही गलत आदत। तो फायदा क्या है ऐसी एकादशी करने का? कोई फायदा नहीं है। मन में आज ये संकल्प ले लो कि जो गलत आदत में हम पड़े, अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन गलत आदतों का हम त्याग आज ही करते हैं। इस संकल्प को लेने मात्र से ये समझो कि आपने एकादशी का व्रत आज कर लिया। एक दिन भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते।
तो बस यही सार है।